तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी। हेलो बेबीज आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट मिस्टेक फॉर रिवेंज का है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। लेट्स गो। आरएम जी, आज आप सभी लोगों का बहुत बड़ा दिन है, तो ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच जिन। मैं ऐसा करता हूँ कि आज हम ही लोग फाइनल में होंगे। ठीक है, चलो सब लोग जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज तुम लोग मुझे निराश मत करना, जैसा कहा गया वैसा करना, उन लोगों को छोड़ना मत, समझे? यस बॉस, टेंशन मत लीजिए आप, आज वो वहाँ जिंदा नहीं पहुँचेंगे। हाँ बॉस, ये काम आपने हम दोनों को दिया है, तो हम दोनों ये काम कंप्लीट कर देंगे। हाँ ठीक है, बट मुझे उन लोगों की गर्दन चाहिए, कटी हुई, समझे तुम लोग? अब जाओ। सुबह, ये तो वही काश है ना जो उस दिन उन लोगों ने हम पर हमला किया था। इसका मतलब ये फिर से सुबह आरएम और जेके से मीटिंग में जाने के लिए कहता है एंड खुद उन लोगों को वहाँ देखने के लिए कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते। सुबह ध्यान से, ओके? अंकल, ये ठीक नहीं है। वो पिछली बार भी अकेले लड़ने के लिए चले गए थे एंड उन्हें गोली लग गई थी। जिमी, तुम टेंशन मत लो, सुबह यहाँ पर है, वो आराम से देख लेगा। पिछली बार वो प्रिपेयर नहीं था, लेकिन इस बार हमें पता था क्या हो सकता। डैड, मुझे लगता है मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो बहुत लग रहे हैं और सुबह अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। सैम, अपना ख्याल रखना, और हाँ, उन लोगों का भी। ओके, तुम मेरी फिक्र मत करना, ओके? फाइन सैम, तुम रुक सकते हो, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। इन बच्चों को मारने के लिए भेजा? बॉस भी ना, क्या पता ये बच्चे देखने से लगते हैं। चलो देख ही लेते हैं आज। चौंकुक, उन लोगों ने आने में बहुत टाइम कर दिया, तो कितने टाइम में आएंगे? तुम सोच रहे हो ना वो नहीं आएंगे। आप टेंशन मत लिए, वहाँ पर दो लोग ऑलरेडी है, तो वो जल्दी आ जाएंगे। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने बच्चे को ऐसे वहाँ पर छोड़ के आ जाओगे, वो भी अकेला। तुम्हें पता है इस बार मैंने किन्हें हायर किया है? काय, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें इस दुनिया से ये मिटा दे। तो तुम टेंशन मत लेना, बस वेट करो। जिमिन को ते की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो बाहर जाकर ते का वेट करने लगती है एंड उसके पीछे पीछे जंगकुक भी आ जाता है। अब मैं इस खेल से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे अभी ये गेम और नहीं खेलना। क्यों दी, आप हमेशा ऐसे क्यों करती हो? दी, आप नहीं जानती कि मॉम ने मुझे दादी के घर छोड़ दिया, और तब से मैं मॉम के प्यार के लिए तरस रही थी। एंड जैसे ही दादी की डेथ हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कैसे जीऊँ। और फिर मुझे अंकल आंटी मिले, बट वो भी ऐसे ही निकले आए। पर दी, अब दी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए ना। दी, मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। जिमिन ये सब सोच रही होती है, तभी जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाता है, बट वो नहीं सुनती। एंड फिर जंगकुक उसके पास जाता है। जिमिन, क्या तुम ठीक हो? जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? और तुम्हारी बॉडी इतनी ठंडी क्यों लग रही है? जिमिन अपने सेंस में आती है एंड वो जंगकुक से दूर हट जाती है। आई एम सॉरी सर, ये मैंने गलती से कर दिया।
मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे जाने को कहा अभी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, जब चाहती हो मेरे पास आ जाती हो और जब चाहती हो मुझसे दूर चली जाती हो। तुम मेरे इमोशन के साथ क्यों खेलती हो? हाँ, अगर तुम्हें मेरे पास नहीं आना होता है तो क्यों आती हो? क्या मैं तुम्हें फोर्स करता हूँ आने के लिए? हाँ, आई एम सॉरी सर। वो आराम बॉस अंदर है तो हमें चलना चाहिए। बस मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ करता हूँ तो तुम रोने बैठ जाती हो। हश, ये हमेशा ऐसे ही भाग जाती है और ये कितना भागेगी अपनी फीलिंग से। नाइस शॉट दे। थैंक यू सैम, एंड सैम टू सैम। सुबह हट जाओ वहां से। सुबह तुम ठीक हो? सैम, ओ नो, सैम, सैम, सैम उठो। सैम अपनी आंखें खोलो प्लीज। सैम, दे कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ।